दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। सुन तो रहे हैं, और जब बाबा के घर में आते हैं, दिल में पुरुषार्थ की गहरी लगन होती है, तो मन की यही शुभकामना होती है कि कोई ऐसी विधि हाथ लग जाए, कोई सहज और सीधा तरीका मिल जाए, जो हमारी पुरुषार्थ की गति बढ़ जाए। ऐसे ही है ना? आज विषय जो दिया है, मन को बिजी कैसे रखे, या किस में बिजी रखे, या मन को बिजी रखने का तरीका क्या होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इतने अच्छे मन के लिए और मन की इतनी महान शक्ति के लिए जितनी महिमा करे वो कम है। लेकिन वर्तमान समय सारा ही विश्व और विश्व की सभी आत्माएं बेचारे मन की बहुत फरियाद करते हैं। मेरा मन भटकता है, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूँ
क्या नहीं करूं। और दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि और बीमारियों के साथ मन के रोगों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और तन के डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, अधिकतर तन की बीमारी का कारण भी मन को बताते हैं और कहते हैं मन से खुश रहो, मन को आनंद में रखो, या कहेंगे टेंशन नहीं रखो। अब ये जो मन है वो तो कुदरत की देन है। कभी हाथ पांव के लिए या कोई स्थूल साधन के लिए उसको एक तरफ रख दो तो पड़ा रहेगा, लेकिन ये मन तो चलता ही रहता है। जैसे शरीर में हार्ट है, ये हार्ट चलता ही रहना चाहिए। अगर हार्ट अपना चलने का काम बंद कर दे तो क्या हो जाए? खेल खत्म। तो जैसे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट हार्ट है, हृदय है, उसको नियमित रूप से दबकते ही रहना पड़े, नहीं तो खेल खत्म हो जाए। उस प्रकार ये मन और मन में जो संकल्प हैं, उस संकल्पों को तो निरंतर चलना ही है। मन चलता ही रहेगा। आप मन को स्टॉप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मन वो आत्मा की चैतन्य शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, और उसी संकल्प शक्ति के आधार पर ही सारा कारोबार चलता है। तो ये मन और मन की संकल्प शक्ति तो कितनी शक्तिशाली है। उस शक्तिशाली वस्तु को, शक्तिशाली चीज को सही तरीके से काम में लगाना है। अभी मन भटकता है। कोई अगर लड़का है, कोई विद्यार्थी है, कुछ काम नहीं करेगा तो कहेगा देखो ये भटकता रहता है, ये टाइम बर्बाद करता है, उसको कहाँ बिजी कर दो, इनको कोई काम दे दो, ऐसे कहते हैं ना। तो हमारा जो मन है, ये मन को बिजी करना अर्थात किसी लक्ष्य के ऊपर एकाग्र करना। अब ये मन ऐसा है, उसको लक्ष्य मिलना चाहिए कि तुम्हें इतने समय में ये कार्य पूरा करना है। अगर मन को आप काम नहीं देंगे, मन को
निश्चित दिशा नहीं देंगे, मन को लक्ष्य नहीं देंगे, तो ये मन के अंदर जो विचार हैं या इच्छाएं हैं या संकल्प हैं, वो तूफान की तरह आपको कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में, कभी नफे में कभी नुकसान में, अरे कहाँ कहाँ ले जाएगा। और चारों तरफ भटकने वाले मन को प्राप्ति तो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि सोचा बहुत लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो खाली सोचने से मन थक जाता है। क्यों? कि मन की असली चाहना वो पूर्णता की है। इंसान क्या बोलता है? मेरे मन को शांति चाहिए, मेरे मन को खुशी चाहिए, मेरा मन कहाँ लगता नहीं है। तो ये मन को बिजी करने का सही तरीका खैर हमें मालूम है, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हम जो बाबा की बच्ची हैं, हम लोगों को वैसे मालूम है कि लक्ष्मी नारायण बनना है, हाँ मालूम है ना, लेकिन कब तक बनना है वो हमने नक्की नहीं किया है। बन जाएगा। अभी कौन बना है? वो तो सतयुग में बनना है, बस समझा नहीं है, सुना है, संकल्प भी किया है, लेकिन टारगेट फिक्स नहीं किया है कि इस डेट तक, इस वर्ष तक मुझे बनना है। इसके बाद आओ छोटी बात पर थोड़ा। हमारे पास दो प्रकार के लक्ष्य हैं, एक लौकिक जीवन के और दूसरे, क्योंकि हम बाबा के बने हैं, अलौकिक जीवन के। हमारे पास एक लौकिक कार्य कारोबार है, दूसरी तरफ हमारी अलौकिक आध्यात्मिक जीवन है। इस कलयुग में ये दोनों ही बहुत बड़ी चैलेंज हैं, क्योंकि लौकिक में भी अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसके साथ मन को तालमेल करना पड़ता है, मन को समझौता करना पड़ता है। और अलौकिक जीवन में भी पुरुषार्थ के मार्ग के बीच जो बात हमें बाधाएं महसूस होती हैं, या जो अनसोची हमारे कल्पना बाहर की बातें आती हैं, अनायास आ जाती हैं, तो उस समय मन के पास रोशनी न होने के कारण मन उलझ जाता है। तो ये जो हमारा मन है,
मन को किस प्रकार से हम यथार्थ समझ के आधार पर चलाएं, तो ये मन की संकल्प शक्ति इतनी जबरदस्त है कि आप जो चाहो वो कर सको। आपके हर एक शुभ विचार संपन्न हो। आज बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें थोड़ी करेंगे, लेकिन काम ज्यादा करने का सोच लेंगे। देखो, ये मन को एक बार समझ लो, मन इतना अच्छा है। आपके रोज बरोज के जीवन में आपको मालूम है कि मैं घर से 10 बजे निकलूंगा और मेरी ऑफिस पर पहुंचने में मुझे 15 मिनट लगेगी। आपने मन से नक्की कर लिया है कि मुझे 10 बजे निकलना, 10:15 पहुंचना है। लेकिन आपको मालूम है कि ये 10 बजे निकलकर 10:15 में तब पहुंच सकता हूं कि जब कोई ट्रैफिक न हो, रास्ते में मैं किसी से बातचीत करने लिए खड़ा न रहूं और कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम न करूं, तब मैं 10:15 बजे राइट पहुंच सकता हूं। ठीक है? तो हमें मालूम है कि मैं 10 बजे निकलकर 10:15 बजे तभी ऑफिस पहुंच सकता हूं, कि मैं कहाँ रुकूंगा नहीं, कोई और काम नहीं करूंगा, स्ट्रेट ऑफिस पहुंचूंगा, तो मैं 15 मिनट में पहुंच सकता हूं। क्योंकि समय का मालूम था। हमारे जीवन के अंदर अगर हमें अपने मन को समय के साथ साथ समय के अनुरूप समय के महत्व को समझते हुए चलना आ गया, मन का कार्यक्रम बनाना आ गया, तो आपकी मानसिक एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने जीवन में आपकी कल्पना से अधिक प्राप्ति कर सकोगे। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। इसलिए बाबा ने हमें ये सिखाया है, एक तो दिनचर्या को अच्छी तरह से बनाना और दिनचर्या पर ठीक रीति से चलना। अब जब हम दिनचर्या बनाए, तब एक हमें शरीर का, तन का, दूसरा सारे दिन में करने वाले कार्य का, और तीसरा मन का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। आज सारे दिन में मुझे क्या क्या आवश्यक कार्य है। अब वास्तव में आज के कार्यों का प्लानिंग कम से कम कल रात को तो हो ही जाना चाहिए था। जो बिजी लोग होते हैं वो वास्तव में इजी बहुत होते हैं, रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उन्हों के पास पूरे जीवन का प्लानिंग होता है, पूरे लाइफ का प्लानिंग होता है। और उस लाइफ की कुछ मुख्य
समझ होती है। मिसाल के तौर पर आज हमारी दादियां हैं, उनके पास एक बात बहुत स्पष्ट है, जब से बाबा के बने, बाबा जहां बिठावे, बाबा जहां जो खिलावे, बाबा जैसे रखे, बाबा जिस प्रकार हमें चलाएं, तो मन बुद्धि पर ऑलमाइटी बाबा का वर्चस्व है। और बाबा सिर पर है, इसलिए बाबा की शिक्षाओं का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मन बुद्धि पर है। हम भी बाबा के बच्चे हैं। हम अपने मन को ये पाठ अच्छी तरह पढ़ा ले, बाबा की शिक्षा के प्रमाण, बाबा की श्रीमत के प्रमाण, ब्राह्मण कुल की मर्यादा के प्रमाण, मुझे अपनी दिनचर्या को सेट करना है। इसलिए अगर मैं कम से कम 4 घंटा या 2 घंटा या 6 घंटा मेरी अपनी उन्नति के लिए मन बुद्धि को अच्छी तरह से एजुकेट करने के लिए मुझे देना पड़ेगा, मुझे बाबा से पर्सनल कितनी बातें करनी पड़ती हैं और बाबा से मुझे कितने काम करवाने हैं, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, और मुझे कितनी बाबा की बातों को समझनी है। इसलिए मुझे एकांत चाहिए, मुझे एकाग्रचित्त होकर के पर्सनल मुलाकात बाबा से करने बगैर मेरा कारोबार सेट नहीं होगा। मुझे बाबा से मिलना ही पड़ेगा, कंपलसरी। तो बाप दादा के साथ बिजी रहने का, बात करने का तरीका हमें सीखना ही पड़ेगा। हमें संगम युग को सफल करना हो, इस जीवन को सफल करना हो और बाबा के विश्व कल्याण के कार्य में मदद रूप बनना हो, तो हमें अपने मन को बार बार ऑलमाइटी बाबा के साथ मिलाना होगा। दूसरी बात, इस अलौकिक जीवन में मुझे क्या हासिल करना है? अगर हम लक्ष्य रखेंगे कि मुझे चारों ही सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर बनना है, बाबा की सर्व प्रकार की सेवाओं के लिए मुझे अपने को कैपेबल बनाना है, जो योग्यताएं नहीं है मुझे किस प्रकार से भी अपने में भरनी है, और उसके लिए निश्चित करे इतने समय में मुझे ये सीखना है। सारी कलाएं सीखना जरूरी है। हम कभी ये नहीं कह सकते हैं हम कैसे किसको समझाएं, ये बहनों का काम है। हम कैसे ये झाड़ू लगा सकते हैं, हमने तो लाइफ में कभी नहीं किया है। हम कैसे ये कुर्सियां लगा सकते हैं, ये कोई हमारा काम है क्या? ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के साथ छोटे से छोटा कर्म करके सिखाया। जरूरी नहीं था कुछ बाबा को करना ही पड़े, लेकिन बाबा के पास मन में ये बात पक्की थी कि मुझे बच्चों को करके सिखाना है।
यज्ञ के फोटो देखते हैं, दादियों से बातें सुनते हैं। हमने तो स्वयं देखा है कि बाबा बच्चों के साथ साथ छोटे से छोटा काम करता था और याद में रह कर के कैसे काम करना चाहिए ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। हम निश्चित करें मुझे इस जीवन में अपने में क्या क्या योग्यताएं और कितने समय में भर लेनी है। समय निश्चित करना ही पड़ेगा, तब मन एकाग्र होगा और तब मन समय पर काम करेगा, भटकेगा नहीं। फिर आज देखो, हम देखते हैं बड़े बड़े लाखों के प्रोग्राम हो रहे हैं, इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो रहे हैं। क्यों? डेट निश्चित है। और कितने सभी के मन को एक साथ डेट निश्चित करनी पड़ती है, फिर भी हो जाती है एकता से। हम एक बाबा के बच्चे हैं, हम मिलजुल करके करेंगे, डेट निश्चित है। मन को एकाग्र करने के लिए लक्ष्य, कार्य, समझ और समय। हम समझते सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, देवता बनना है, ये रोज माला जपते हैं। पर अरे सर्व माना क्या? एक बारी एक विद्यार्थी ने अपने शिक्षक से कहा, मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अच्छा बनना है। उसके शिक्षक ने उसको बुलाया, कहा तुमको क्या बनना है? मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हें कौन सी लाइन लेनी है? मालूम नहीं। अरे तुम कैसा बनना चाहते हो? मालूम नहीं। उसके शिक्षक ने कहा, भाग जा यहां से। हाँ? तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्या आज सुबह मुझे मालूम हुआ है कि आज रात्रि को सोने के पहले मेरे अंदर किस गुण कितनी मात्रा में मैं भरूंगी और वो किस विधि से भरूंगी? दिया मन को काम। आज बाबा ने कहा है कि पवित्रता वो चीज है जिसकी प्राप्ति अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। क्या मुझे ऐसी पवित्रता हासिल करनी है कि आज की तारीख और आज की इस सेकंड के बाद मेरे जीवन में सुख ही सुख होगा, मेरे से सबको सुख ही सुख मिलेगा। सुख के सिवाय दूसरा जो नाम है उसकी भी मुझे अविद्या हो जाए। सतयुग में ये दूसरा शब्द होगा? होगा? नहीं होगा ने? तो क्या मैं आज ऐसा नक्की कर सकती हूं कि पवित्रता की वो सुखमय अवस्था इतने दिन में मुझे हासिल करनी है और मैं करके रहूंगी, चाहे 20 नाखून का जोर लगाना पड़े, लेकिन मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा, इसीलिए मैं सुख स्वरूप आत्मा, इसलिए मैं सुख दाता आत्मा। अगर मेरे पास सुख ही सुख है तो मैं दूसरों को क्या दूंगी? सुख ही दूंगी।
बुद्धि को मन की दृढ़ता के साथ एक दो के साथ जोड़ दिया जाए। मन और बुद्धि दो भाई बहन जैसे हैं। जब बुद्धि में समझ आ जाए और मन फाइनल फैसला कर दे, तब वो स्वरूप में आएगा। हम भी चाहते हैं बाप समान बने, बाबा भी चाहते हैं मेरे बच्चे बाप समान बने। बाबा की बातों के पर मन को दृढ़ करना ही सच्चा मनमना भाव है। एक मुरली में प्यारे बाप दादा ने कहा है, मन मना भव अर्थात मन की गति ड्रामा की पट्टी के साथ साथ चले। मन के संकल्प ड्रामा की पट्टी के साथ साथ चले, न जरा भी आगे न जरा भी पीछे। मन को विधि पूर्वक चलाएंगे तो ये मन तपस्वी का मन, योगी का मन, सिद्ध आत्मा का मन सारे संसार को विश्व कल्याण के बाप के कार्य में मनसा सेवा का श्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और बाकी बात तो आप जानते हो, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। इस समय इतने अच्छे मन को लक्ष्य विहीन करके फिर हम कहे व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, योग नहीं लगता है। मन तो बहुत अच्छा है, मन में अथाह शक्ति है। मन ही हमें देव बनाएगा। बस मन को दिशा दे दो, मन को समय निश्चित करके दे दो। कभी निश्चित समय पर मन नहीं पहुंच पाया किसी कारण से, तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। दोबारा कोई काम दो चार बार करने के बाद अनुभवी बनते हैं। मन अनुभवी बन जाएगा, थकने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अरे मन को कहो चलो चलो, और अभी हमारे पास लंबी जिंदगी है। जो चलता रहता है उसको रास्ता मिल जाता है, साथ मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। अगर आप मन से थक करके बैठ गए तब तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं करेगा। ऊपर वाला भी क्या कहता है,
हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तो अभी हम क्या क्या नक्की कर सकते हैं? डायरी पेन रखने का शौक रखो। संगम युग से ये सबसे बड़ा शौक क्या होना चाहिए? डायरी पेन रखने का। और उस डायरी पेन में रोज नक्की करो कि आज सुबह इतने बजे से ये होगा, इतने बजे से ये होगा, इतने बजे से ये होगा। और जैसे जैसे काम हो जाए ना, राइट करते जाओ। और काम आप ऐसा ही करो कि आप समझते हो आज 6 काम कर सकूंगी, तो आप 7 लिखो, एक ज्यादा लिखो। आज मुझे लगता है मैं 10 काम कर सकती हूं, तो मैं 12 नोट कर लूं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरी शक्ति बढ़ती जाती है। मैं ज्यादा काम करने की अनुभवी हो जाती हूं। एक समय ऐसा होता है कि इंसान खुद काम करता है, दूसरा ऐसा होता है कि वो करता है और दूसरों को साथ में लेके सिखाता है। तीसरी स्टेज ऐसी होती है कि वो देखता है और जिनको सिखाया वो करता है। ऐसे तो हम बहुत काम कर सकते हैं। इसलिए हम अपने मन को रोज बरोज अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। और देखना, ये जिसको शौक लग गया ने और इसकी अचीवमेंट, सफलता का अनुभव हो गया ने, उसकी डायरी कभी छूटेगी नहीं। और वो छोटी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम कर सकेंगे, बहुत काम कर सकेंगे, कर भी सकेंगे, करा भी सकेंगे। बाबा कहते ने करन करावन हार बनना है। तो मन को बिजी करने का तरीका मालूम चल गया? सहज है ना? सहज है ना? खैर, वैसे टाइम पूरा हो गया, 12:30 बजे मुझे क्लास पूरा करना चाहिए, लेकिन 5 मिनट का टाइम देती हूँ। कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, 1-2 सवाल। चाहते कुछ पूछना कि नहीं? ठीक है, मन खुश है। मन खुश है? हाँ, बोलिए, कुछ पूछना चाहते? हाँ, क्या मन और बुद्धि? अच्छा, ठीक है। भाई साहब कह रहे वैसे तो मन बुद्धि मालूम है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट बता दे। मन है, उसका पहला काम है, जैसे इंसान है ने, आंख है, तो आंख से एकदम देखते हैं। वैसे मन है ने, वो एकदम देखने का काम करते हैं। पर आंख से देखने के बाद फिर मन चलता है। उसी प्रकार ये मन के संकल्प के बाद बुद्धि जो चलती है, जो राइट रॉन्ग का निर्णय देने वाली है, वो बुद्धि है। तो मन का काम है देखने के बाद तुरंत सोचना, संकल्प करना, विचार करना। लेकिन उन विचारों के ऊपर जो राइट रॉन्ग, नफा नुकसान, ये जो सोच चलता है, विवेक काम पर लग जाता है, ये बुद्धि का काम है। अच्छा, और भी कोई खड़ा हुआ था भाई? बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा
कि क्लास के समय में नींद क्यों आती है। एक तो जो कहा ने कि बुद्धि को सुनने के साथ साथ काम करने का जो लक्ष्य है, इससे मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, ऐसी एक जागृत कंसंट्रेशन। हमारी मम्मा थी ना, तो जब वो बाबा की मुरली सुनती थी, मैं मम्मा से तो नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे मिली हूँ ऐसी भाषणा अवश्य है, क्योंकि मम्मा की बातों को सुन सुन करके मैंने अपने जीवन में वो लाने की बहुत कोशिश की है। तो मम्मा जब कभी सुना करती थी तो ऐसे एकाग्र चित्त से ऐसे बताते कि मम्मा अगर ऐसे बैठी, शुरू से ऐसे बैठी तो क्लास पूरा होने तक ऐसे ही एकाग्र चित्त बैठी है। क्यों? स्वरूप बनने का लक्ष्य है। तो जितना अंदर का लक्ष्य आप लेके बैठे होंगे ना बुद्धि को पहले से, तो फिर नींद नहीं आ सकती है। लेकिन अगर थोड़ा अलबेलापन, थोड़ा बुद्धि सुनते सुनते इधर उधर हो गई, या थोड़ा बुद्धि में और कोई विचार आ गया, उस पर बुद्धि का डाइवर्फिकेशन हो गया, तो फिर धीरे धीरे उसको रास्ता मिल जाता है और सो जाती है। अच्छा, और जी, याद का विषय अच्छा भी लगता है, और हाँ, ये जो व्यर्थ संकल्प है तो उसके दो तीन कारण हैं। एक तो हमारे आसपास बहुत सारे संकल्पों की दुनिया है। अगर आपकी बुद्धि के ऊपर आपने अच्छी तरह से सेफ्टी कवच नहीं लगाया है तो वो संकल्प आ सकते हैं। दूसरा, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट में कई प्रकार की अपेक्षाएं हैं, या बुद्धि कंपेयर कॉन्ट्रास्ट वाली है, तो उसको थोड़ा सा भी अगर मौका मिल गया ने तो ये संकल्प तो दिशा में चल पड़ा, उसको देर नहीं लगती है, इसलिए आते हैं। लेकिन अगर आप जागृत होंगे, अलर्ट होंगे, तो आप उसको बेच सकते हैं वापस। अभी कुछ दिन पहले यहाँ कोई क्लास करा रहे थे, कौन करा रहे थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि हम योग में बैठे हैं, फिर अचानक याद आया चलो अभी ये काम बाकी है, कर ले। फिर थोड़ा मैं आत्मा हूँ याद किया, फिर याद आया अरे मेरे को वो उसको मैसेज देने का बाकी था। हाँ, तो वास्तव में जब हम योग में बैठे ना तो कोई लक्ष्य लेके बैठना चाहिए, किसी गुण का या किसी शक्ति भरने का या परमात्मा के साथ के संबंध का, और वो लेकर के डायरी पेन लेकर के बैठो, तब भी डायरी पेन लेके बैठो, बाबा जो कहे ने लिखो, क्योंकि योग अभ्यास है, और जहाँ अभ्यास होता है वहाँ खास डायरी पेन चाहिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि क्लास में तो भाई बहन डायरी लेके जाएंगे, लेकिन योग करने बैठेंगे तो डायरी नहीं रखते हैं। वास्तव में योग के समय जो बातें हमारी बुद्धि में रोशनी देने वाली हैं उसको भी अच्छी तरह से फिट कर लेना चाहिए, क्योंकि योग ही अभ्यास है। ओम शांति। अभी तो हमारा टाइम पूरा हो गया है।
नहीं, वो भी करना चाहिए। काम को आगे पीछे क्या किया जाए वो हमें थोड़ा सेट करना चाहिए। काम तो हमें करने ही होंगे। पहले महत्वपूर्ण क्या है, आवश्यक क्या है। अगर आपको काम बता रहे हैं, उस व्यक्ति का काम बड़ी व्यक्ति है, उनके तरफ से आज्ञा के रूप में मिला है, आपको करना ही चाहिए, तो वो पहले करना जरूरी ही है। लेकिन कोई ऐसा काम है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप विनती कर सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मैं बाद में ये काम आपका अवश्य कर दूंगा। तो ये तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के बिना, पल भर निकालिए प्रभु के बिना। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाश्वत, पल भर निकालिए प्रभु के बिना। पल भर निकालिए प्रभु के बिना। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पड़े, पल भर निकालिए प्रभु के बिना। पल भर निकालिए प्रभु के बिना। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है।